मेरे पड़ोस में रहती थी। सुनैना नाम था उसका। पतली दुबली सी, काली बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गोल मुस्कुराता सा चेहरा। हम पड़ोसियों से हमेशा हंसकर मिलती थी। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। हंसता खेलता परिवार था। आते जाते मेरे से हेलो हाय होती थी। समय के साथ हम कब दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। अक्सर रात को खाने के बाद टहलने निकल जाते थे। छुट्टी वाले दिन मेरे पास आकर बैठती थी। चाय पर काफी चर्चा करते थे। उसको मेरे लेख पसंद थे। मेरे अनुभवों को बहुत ध्यान से सुनती थी। उसके भी बहुत सपने थे। बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। उसकी कंपनी से वो बहुत खुश थी, जहां उसकी बहुत अच्छी जॉब थी। आगे भी पढ़ना चाहती थी, ट्रैवल करना चाहती थी, न्यूज़ से अपने आप को काफी अपडेटेड रखती थी। एक दिन उसने मुझे राहुल के बारे में बताया। उसका मैनेजर था। पसंद करने लगी थी उसे। जब भी उसकी बात करती उसका चेहरा गुलाबी होने लगता। मैंने पूछा, क्या बात है भाई? शर्मा के बोली, कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा, कुछ तो है, तो हंस दी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मुझे शेयर किया कि राहुल और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर में उसने सबको बताया। सब बहुत एक्साइटेड थे। मुझे बोली, जब राहुल घर आएगा आपसे जरूर मिलवाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, मैंने बोला, तो हंस दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुनैना बिजी रहने लगी। मुझे लगा अपना ऑफिस और राहुल के साथ नया रिश्ता नॉर्मल सी बात है कि दिल्ली जैसे शहर में समय की टाइटनेस सबको महसूस होती है। बस दूर से ही हेलो हाय हो जाया करती थी। हमेशा जल्दी में ही रहती थी। हाँ भाई, अब तो तुम बिजी हो गई, तो दूर से ही मुस्कुराकर वेव करती थी। एक रात देर अचानक मेरे घर पर सुनैना की मम्मी घबराती हुई आई और बोली, आप जल्दी चलिए, सुनैना को कुछ हो गया है। कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। सुनकर मैं हैरान हो गई, हक्की बक्की सी हो गई, बुत की तरह खड़ी रह गई। क्या मैंने सही सुना? सुनैना की माँ मुझे झिंझोड़ कर बोली, जल्दी चलिए। वो बहुत रो रही थी। मैं जल्दी से सुनैना की माँ के साथ हो ली। घर पहुंची तो पाया कि सुनैना पागलों की तरह रो रही थी। उसके पिता और उसका छोटा भाई उसको संभालने में और चुप कराने में लगे हुए थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। बार बार बोलती थी, मुझे नहीं जीना, मुझे मरने दो। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चुप हो गई। सीधी तरीके से मुझे बोली, राहुल ने मुझे धोखा दिया, जबरन मेरा अबॉर्शन करवाया। अब कहता है कि मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं सुनकर हक्की बक्की फिर रह गई। मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी ये सुनने के लिए। मुझे तो लगता था सुनैना बिजी हो गई। कभी मेरे दूर तक के ख्याल में भी ये बात नहीं आई थी कि ये इतनी ट्रैजिक सिचुएशन सुनैना की लाइफ में आ जाएगी। मैंने जाकर उसे गले लगाया, बोला, शांत हो जाओ। उसकी माँ गुस्से में लाल होकर बोली, तूने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अबॉर्शन काहे करवाया? हमें बताती, हम लेकर चलते राहुल के माता पिता के पास तुझको। ये तो सरासर धोखा है, कैसे नहीं करेगा शादी? इतने वर्ष बीत गए इस बात को। कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं वो भयानक रात, दुख और दर्द से भरी हुई वो डरावनी रात, जब मैंने सुनैना को टूटते हुए देखा। उसने मुझे धोखा दिया, मेरा बच्चा मरवा दिया। मैं नहीं जीऊंगी। सुनैना की ये चीखें
जिंदगी भर मेरा पीछा करेंगी। कुछ देर बाद चुप हो जाती थी, थक जाती थी, फिर रोती थी, फिर निराश होती थी, फिर रोती थी। बहुत मुश्किल से गुजरी थी वो रात। समय बीतता गया। सुनैना के फैमिली ने उसे बहुत सपोर्ट किया। आखिर फैमिली ही तो है जो ऐसे समय में हमें संभालता है, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है। कुछ महीनों के बाद सुनैना के परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली रास नहीं आया बोले। काश मैंने सुनैना को एक फ्रेंड के भांति समझाया होता कि शारीरिक संबंध विवाह से पूर्व स्थापित करना फैशनेबल जरूर हो सकता है, लेकिन समझदारी की बात नहीं। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति हमें इसकी इजाजत नहीं देती। विवाह एक जीवन भर का संबंध है जो दो जनों में विश्वास की बुनियाद पर खड़ा होता है, और विशेषकर गर्ल्स को प्रेगनेंसी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। काश मैंने अबॉर्शन के भयानक परिणामों से उसको अवगत कराया होता। जब हम इतनी चर्चाएं करते थे, मैंने ये क्यों नहीं बताया अपनी इस जवान मित्र को जिसका नाम सुनैना था। वो सुसाइडल थी, वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थी, वो बहुत महीनों तक डिप्रेशन में थी। ये सब उन कारणों में से एक है जो अबॉर्शन के बाद परिणाम बनकर सामने आते हैं। उनमें से ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी को चोट पहुंचना भी शामिल है। काश मैंने सुनैना को ये सब बातें बताई होती, उसके साथ शेयर किया होता, तो शायद उसकी जिंदगी की दिशा कुछ और होती।